ताबीर। ताबीर। That be recovered? तो इसकी जो है वो अस्सलाम वालेकुम सर। SHO साहब, प्लीज बी सीटेड। थैंक यू सर। We'll talk about this. प्रोसीडिंग शुरू करते हैं जी। हमारा पहला सवाल ये है कि आप डॉक्टर ताबीर को कैसे जानते हैं? चक्कर कितने दिनों से आ रहे हैं? 2-3 दिन हो गए। कोई दवाई ले रहे हो? नहीं। नशा वशा तो नहीं करते? नहीं डॉक्टर। पक्की बात है? जी आप मुझे चेक कर लें, ऐसी कोई बात नहीं। इलाके में अक्सर बच्चे नशे की हालत में पड़े होते हैं। मगर मैं तो डॉक्टर तबीर जल्दी आई, इमरजेंसी है। क्या हुआ सिस्टर? डॉक्टर वो जो सुबह लड़का आया था इमरजेंसी केस में, जो स्नैचिंग केस में पकड़ा गया था, उसकी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। अगर बहुत ज्यादा डिले हुआ तो उसकी डेथ हो सकती है। आप ऑपरेशन थिएटर सेट कर। हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? वो पुलिस केस है। जान बचाना ज्यादा जरूरी है सिस्टर। मैं अब थोड़ी देर में आ रही हूँ, चलें। इतनी भीड़ क्यों लगाई हुई है? प्लीज साइड पे हो जाए। जवाबी कार्रवाई में इसको गोली लगी है, पुलिस अब तक कहाँ है? इसको ओटी क्यों नहीं लेके गए? अगर इसकी जान चले गई तो कौन जिम्मेदार होगा? मैम बताया तो था ये पुलिस केस है। देखें जब तक पुलिस नहीं आती हम कुछ नहीं कर सकते। सर किसी की जान ज्यादा कीमती है या आपका कानून? इतने बेहिस कैसे हो सकते हैं आप लोग? देखें पुलिस उल्टा हमसे इंक्वायरी शुरू कर देगी। ये इनका इंतजार कर रहे हैं आप जो ड्यूटी पे सो रहे हैं? देखें इनकी टीम पहुंच रही है और हमें वेट करना होगा और ये हमारा रूल है। ये पुराना रूल है। पुराना रूल? नर्सिंग को प्लीज ऑपरेशन थिएटर में लेके जाएं फौरन। व्हाट्स हैपनिंग ताबीर? लड़का इमरजेंसी में आया, स्नैचिंग केस था। इसका अभी ट्रीटमेंट होना चाहिए वरना ये अपनी जान खो सकता है। ठीक है, मैं ओटी का बंदोबस्त करवाता हूं। मूव हिम क्विकली इनसाइड, जल्दी करें। ओके। ओए कौन कौन? अब कौन मर गया भाई? देख नहीं रहे हो कानून सो रहा है। इससे पहले कि मुझे कानून तोड़ना पड़े इसके होश ठिकाने लगाओ। करमदाद, भंग पी रखी है क्या? ऐसे साहब आए। सर सर फॉर्म कहाँ है? कैसा फॉर्म? कौन सा सर? पुलिस एंट्री फॉर्म कहाँ है? साहब लड़के का पूछ रहे हैं। मेरे सर में दर्द था तो पीर साहब की दवा। मैं लाता हूँ।
पहले दिन ही तुमने बेइज्जती करवा दी साहब के सामने। पता नहीं क्या सोचते होंगे हमारे बारे में। हर वक्त नशा, हर वक्त का नशा। यहाँ पर एक पेशेंट आया था, पुलिस केस था, कहाँ पर है? उसका तो ऑपरेशन करेंगे डॉक्टर ताबिर। ऑपरेशन हो रहा है उसका, बिना एंट्री के? तुमने वक्त पर पेशेंट को संभाल लिया, नहीं तो एक जान चले जानी थी। शुक्र है वक्त पे ओ नेगेटिव ब्लड मिल गया, वरना बहुत खून बह चुका होता। करमदाद को तो फॉर्म भरना नहीं आता, सस्पेंशन ऑर्डर निकलवा उसका। सर माफ कर दें, उसे तबीयत सही नहीं थी। तो यहीं दाखिला करवा दो उसका। डॉक्टर ताबीर आप हैं? जी मैं हूँ, बहुत देर कर दी आते आते। ताबीर, पुलिस की कुछ मजबूरियां होती हैं। जिंदगी से कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हाँ, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल्स भी तो होते हैं ना। मैडम आप जानती हैं किससे बात कर रही हैं? जी बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मैं एक ऐसे पुलिस ऑफिसर से बात कर रही हूँ जो खुद को अवाम का खादिम समझने के बजाय हाकिम समझते हैं। देखिए बीबी, आपका जो दिल चाह रहा है बोली जा रही हैं, आपकी बातें सुनने नहीं है, केस देखने आया हम। जी मैं भी इसी केस के बारे में बात कर रही हूँ। अगर आपका वेट करते रहते तो अब तक वो जिंदा नहीं होता। एक तो कानून तोड़ती है और ऊपर से वैसे आज ही चार्ज संभाली और आते ही बेइज्जती करवा दी। सिट्टी गुम कर दी लड़की ने। लेकिन मैं साहब को अच्छी तरह जान गया। ये औरतों की बहुत इज्जत करते हैं, वो कुछ भी कह देती साहब चू ना करते। वैसे बंदी है धमाकेदार, हिम्मत है साहब की कि सुन गए। मैं तो बौखला गया था। पता नहीं क्यों हमने शेरों की जगह चूहे भर्ती करना शुरू कर दिया। क्या जरूरत थी ऑफिसर को बातें सुनाने की? गलती हमारी थी। मुझे जो ठीक लगा मैंने कह दिया। क्यों उनकी लापरवाही की वजह से हर बार आम आदमी ख्वार हो और हम यहाँ बुत बने बैठे तमाशा देखते रहें, चाहे इसमें किसी की जान तक चली जाए। क्या हो गया यार, हर किसी के अपने असूल होते हैं, अपने तरीके होते हैं। तो मेरे भी अपने असूल और तरीके हैं। जान सबसे ज्यादा कीमती होती है, और जब तक वो वहाँ आया मैं ऑपरेशन कर चुकी थी। इतनी देर में वो खुदा को प्यारा हो सकता था यार। इनफ ताबीर, तुम्हें जाकर उससे माफी मांगनी चाहिए। ये तो वो शरीफ इंसान था, उसने तुम्हारे अगेंस्ट कोई कंप्लेन नहीं की, तुम्हें चोटी शो करो। हाँ मैं ही गलत होती हूँ हमेशा। डॉक्टर हूँ, इस प्रोफेशन में डिग्री लेकर आई हूँ, ऐसे नहीं आई। अपना अच्छा बुरा सब समझती हूँ मैं। ताबीर, अभी तक गए नहीं आप, या फिर एक और पुलिस केस का इंतजार कर रहे हैं? डॉक्टर की डांट के बाद जाना बनता तो नहीं था, एक बार मैंने सोचा कि आपके मरीज की इयादत कर लूं। इयादत? बयान लेना होगा जो ले भी लिया होगा आपने। नहीं ऐसा कुछ नहीं, उसका मुकम्मल होश में आने का इंतजार कर रहा था। वैसे मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, किसी की परवाह किए बगैर आपने उस लड़के की जान बचाई। खैर ये मेरा काम था जो मैंने किया। शुक्र है कि अब वो स्टेबल है। शुक्र तो ये है कि आपने उसकी जान बचाई है, वरना एक और पछतावा। कैसा पछतावा है हैदर साहब? जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती है, बेमोल होती है। एक बार चली जाए तो पछताने से भी वापस नहीं आती। लेकिन ये बात एक पुलिस ऑफिसर कहाँ जान सकता है? इन वर्दियों के पीछे इंसान भी होते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है कि तुम आ गई। सब ठीक तो है ना? कहाँ रह गई थी तुम?
पूरे इलाके के हालात खराब हैं। तुम्हें वापस आने में थोड़ी भी देर हो जाती है ना तो दिल परेशान हो जाता है। इमरजेंसी हो गई थी, उसामा भी नहीं था, किसी को तो होना था ना ड्यूटी पर, इसलिए देर हो गई। अब्बा कहाँ हैं? तुम्हें आने में देर हो गई ना तो परेशान होकर तुम्हें लेने के लिए निकल पड़े। मम्मी ये काम ही ऐसा है, देर सवेर तो हो जाती है। अब आप खुद सोचें, मरीजों को तकलीफ में छोड़कर मैं कैसे आ सकती हूँ। कह तो तुम भी ठीक रही हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई मेरी बेटी? जी आ गई। और अम्मी परेशान हो रही थी। भाई तंग मत किया करो मेरी बेटी को, ये डॉक्टरनी को कोई कुछ नहीं कहेगा। डॉक्टरनी कसम से ये लफ्ज सुनकर ना ऐसा लगता है मैं टीके नहीं गोलियां बरसा रही होती हूँ जमाने भर में। अरे बच्चा तुम बाबा का फख्र हो। कोई कुछ नहीं कहेगा आइंदा से। फख्र तो मेरा भी है मेरी बेटी। पूरे इलाके में हमारी बेटी से काबिल कोई नहीं है। अल्लाह ने इसके हाथ में शफा दी हुई है। चलो बेटा जाके कपड़े बदलो, मैं तुम्हारे लिए खाना निकालती हूँ। ठीक, बस अभी आती हूँ। ये लो। शुक्रिया। जल्दी सो जाना। हेलो, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। तुम सुनाओ क्या कर रही थी? बस कुछ रिसर्च कर रही थी। तुमसे बात करके आज भी ऐसा लगता है कि हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तुम कभी नहीं बदलोगे। कलीग एंड एक्स कॉलेज फेलो होने का यही तो फायदा है, अपना माजी नहीं छुपा सकते। अच्छा बताओ कैसे फोन किया? आज तुम्हारा एसएचओ के साथ बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम ना बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हो। तुम्हें पता है हमें इन सबकी सपोर्ट की कितनी ज़रूरत है, कितनी मुश्किल से हमने इस हॉस्पिटल को बनाया। तुम तो जानती है सरकारी हॉस्पिटल कितने सालों से बंद है, कितनी मुश्किल से हमने इसको रीबिल्ड किया। हाँ मुझे याद रहता है, तुमने और तुम्हारे अब्बा ने इस इलाके के लिए कितना कुछ किया है। यही हॉस्पिटल बनाया तुम्हारे और मेरे लिए, और हम इसी इलाके की खिदमत कर रहे हैं। हाँ ये तो है। यहाँ के लोगों में ना शऊर की बेहद कमी है। लोग इन बीमारियों का इलाज पीर फकीरों में ढूंढते हैं। That's very challenging. लेकिन ये चैलेंज तो हमने कबूल किया है। और तुम्हारे बाबा ने भी तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। तुम्हें डॉक्टर बनाने के लिए स्कूल की वैन तक चलाई। देखो उन जैसा तो कोई भी नहीं हो सकता। अरे सर आपने तो सामान यहीं खोल लिया, आपके लिए क्वार्टर खाली हो रहा है सर। नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है। जब तक खाली नहीं होता मैं यहाँ गुजारा कर लूँगा। वहाँ फैमिली है? जी सर। हाँ उनको तंग करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं अकेला हूँ, मेरा क्या है। सर हमें तो लगा था आप बहुत सख्त अफसर हैं, पर सारी सख्ती आपने अपने ऊपर ले ली। सर यहाँ बड़ा शोर शराबा रहता है, बड़ा स्यापा है सर यहाँ पर। थाना पूरा दिन मछली बाजार बना रहता है। यहाँ आप कैसे? वैसे सर आप कब आराम करेंगे? जब आराम करने का वक्त होगा आराम करेंगे, अभी काम करने का वक्त है तो काम करेंगे। हालात कैसे हैं यहाँ के? सर हालात ठीक हैं। मैंने सुना यहाँ के लोग ड्रग से बहुत मुतासिर हैं। सर यहाँ के लोग बहुत सादा हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है सर। इस इलाके में चलती किसकी? सर वैसे चलती तो सुभान की है। सुभान का? पीर सुभान। भाइयों आजकल दुनियादारी के चक्कर में पड़ के लोग ऊपर वाले रब को तो जैसे भूल ही गए। अगर उनका बस चले तो अपना ही कोई कानून बनाकर हम सबके जहनों पे लागू कर दें। हमें बहुत संभल के रहना और किसी भी सूरत में अपनी रवायात से पीछे नहीं हटना, चाहे दौर कितना ही जदीद क्यों ना हो जाए। ये साइंस वाइंस कुछ नहीं होती, सिर्फ जमाना बदलता है। अगर कुछ नहीं बदलता तो वो ऊपर वाले रब के साथ
जो अजल से जैसी है अब तक बिल्कुल वैसी ही रही। जी पीर साहब, आजकल मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं रहती, अगर इसके लिए कुछ। तैयब, ये दिन में 2 दफा उसे पानी के साथ इस्तेमाल करवा, अल्लाह शिफा देगा। बहुत शुक्रिया पीर साहब, आजकल हालत अच्छी नहीं है, फिर भी आराम ना आए तो इसको अस्पताल ले जाऊं। जब तुझे हम पे यकीन ही नहीं था तो फिर आया क्यों यहाँ? जब अस्पताल वाले बड़े बिल के साथ लाश थमाएंगे तब अकल ठिकाने आएगी तुम्हारी। उठो, यहाँ तुझे पीर साहब का फैज मिल रहा है, वो काफी नहीं है तेरे लिए। मैं माफी चाहता हूँ, मैं तो बस यूं ही। सख्ती नहीं तैयब, नरमी से। ये अस्पताल का मामला तो बहुत सर चढ़ गया है। ये एमपीए कबाड़िए का बेटा उसामा अस्पताल खोल के बैठा है और वो वैन ड्राइवर की बेटी ताबीर न जाने लोगों को क्या सिखा रहे हैं। सबसे पहले तो इस मामले को बंद करना होगा। तैयब, हमें पहले ही पता था कि ये अस्पताल वाला मामला हमारे लिए कोई मुसीबत खड़ी करेगा। मुर्शिद, आप तो जानते ही हैं ये एमपीएस के जरिए हमारे लिए मसाइल खड़े करेगा। तुम जानते हो तैयब कि तुम मुझे क्यों पसंद? क्योंकि तुम मेरे दिल की बात समझ लेते हो। और क्यों ना समझ, बचपन से पले बड़े हो इस घर में। मैं हमेशा आपका खादिम रहूंगा मुर्शिद। एमपीए को बुलाओ। जैसा हुक्म मुर्शिद। कभी तो इतना सुस्त होता है इससे हिला नहीं जाता, कभी इतना तेज कि हमें पीछे छोड़ देता है। अरे पीर साहब तैयब के जरिए से दवा की पुड़िया भिजवाता है। सर जब पुड़िया खाता है ना तो घोड़े की तरह दौड़ता है। कैसी बुढ़िया? सर पुड़िया के बारे में उसी से पूछ ले। ये लीजिए पानी। इतना वक्त लगता है पानी लाने में? वो ठंडा गरम मिक्स करने में ज़रा वक्त लग गया। क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? क्यों, तुम क्या कर लोगी? पानी तो ढंग से पिला नहीं सकती। शायद कोई मशवरा दे पाऊं। मशवरा? और तुम बेवकूफ हो लेकिन मजाक अच्छा कर लेती हो। चलिए मानिएगा मत, मगर कम से कम अपनी परेशानी तो शेयर कर सकते हैं ना। कम से कम इतना हक तो बनता है मेरा। एक तो ये तुम्हारी अंग्रेजी मगरबी खराफात जान को आ गई, ऊपर से अस्पताल जब से खुला इसने जीना हराम किया। और फिर वो कबाड़िया एमपीए जिसको मैंने कहां से उठा के कहां पहुंचा दिया, और वो कमबख्त मेरी ही जड़ें काट रहा है और समझता है कि मुझे पता नहीं चलेगा। किस तरह मेरे इलाके की मासूम लड़कियों को बहला फुसलाकर अस्पताल में नौकरियां दे रहा है। बुरा मत मानिएगा पीर साहब, मगर ये तो अच्छी बात है ना। देखिए वक्त बदल रहा है, अब लड़कियों को आगे आना चाहिए, काम करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए ताकि हम जैसे लोगों की रोटी रोजी पे वो लात मारे। तुम जानती हो ना कि इलाका मैंने अपनी पीरी मुरीदी के लिए क्यों चुना था। एक तो यहाँ तालीम की कमी और फिर उस पर जहालत है। ऐसी जगहों पे हम जैसे लोगों का काम खूब चलता है। और ये तुम थोड़ा सा पढ़ लिख क्या गई हो, हर वक्त मुझे समझाने पे लगी रहती हो।
हाथ मत पकड़ो उसे। मत मारो मुझे, मैं बेगुनाह, मुझे क्यों मारती है? अच्छा ध्यान रखना जब मैं वहां पहुंच जाऊं ना, रफीक ना देख ले। कौन? मैं शम्मो। शम्मो? शम्मो इस वक्त क्या हुआ? ये सबको जमा करके क्यों ले आई हो? अरे इसकी तबीयत ठीक नहीं है, ताबीर है घर पे। अरे तो इसे घर क्यों उठा के ले आई? ये क्लिनिक थोड़ी है, हॉस्पिटल ले जाना था ना। क्या हुआ? कौन है? ताबीर बेटा, तुम्हारी अम्मी की कब से मिन्नतें कर रही हूँ, सुनी नहीं रही है मेरी। मेरी बिल्ली भाग गई। मत छोड़े अम्मा, मेरा बैठ रही हूँ। ताबीर इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। वो पीर साहब ने एक पुड़िया दी थी, उसे दिन में 2 दफ़ा दूध में घोल के पिला रही हूँ, मगर कुछ हो ही नहीं रहा। वो पेट में तो पहले ही इसके मरोड़ थी। नहीं इसे क्या होता जा रहा है, कभी एकदम से चीखने चिल्लाने लगती है, भागने लगती है, रोने लगती है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि इसे अस्पताल में ले जाओ, इसकी हालत तो ठीक नजर नहीं आ रही। अल्लाह ना करे कोई बड़ा मसला ना हो, वहाँ दिमाग के बहुत बड़े डॉक्टर बैठे हैं। इसीलिए तो लेके आई हूँ यहाँ पे इसे, और क्या बता रही हूँ। ताबीर देखो ना इसे क्या हो गया है। इसमें कुछ नहीं है। मेहताब बेटा, कैसा महसूस कर रही हो? कुछ नहीं। आपके पास वो दवाई है जो पीर साहब ने आपको दी थी? वो दवा तो ख़त्म हो गई थी, मगर ये इसके पास पड़ी हुई थी। ये मैंने मंगाई थी। अच्छा, कहाँ से? कुरियर से। कोरियर वाला कहाँ से लेके आया? मुझे नहीं पता, आपको चाहिए मैं आपको भी मंगवा कर दे दूंगी। इसको फौरन हॉस्पिटल लेकर जाएं, वहीं चेक करते हैं। वहाँ मेरी बिल्ली मिल जाएगी ना। काम चलो यार। तैयब भाई क्या हाल है? अरे तैयब भाई कहाँ हो आजकल? बड़े बिजी होते जा रहे हो, आर्ट बाट तो देखो। हाँ मसरूफ होता हूँ, काम धंधे हैं भाई, देख नहीं रहे। वैसे तुम लोगों की तरह यूँ सारा दिन बैठ के लूडो तो नहीं खेल सकते ना, निकम्मो सालो। हाँ हम तो अब निकम्मे हो गए। याद कर ज़रा, एक वक्त था तब तू भी ऐसे इसी तरह यही करता था हमारे साथ। तेरे चाय के बिल मेरी जेब से जाया करते थे, भूला नहीं मैं। हाँ है तो ऐसा ही। खैर तेरी चवन्नी अठन्नी का तो मैं कभी हिसाब चुकता कर नहीं सकता, लेकिन ये रे ऐश कर। वैसे भी अब मुझे बहुत आगे जाना, पीर सुभान का वारिस बनने वाला हूँ मैं। अपने मुंह से जो भी निकालता है ना, सोच समझ कर निकाल। बोल तो ऐसा रहे चीफ मिनिस्टर बनने वाला है। तो बस अब देख मैं क्या से क्या बनता हूँ। ख्याल से भाई, चोट ना खा लेना। वैसे वो पुरानी महबूबा आजकल बड़ी धंधनाती फिर रही है, मिलने नहीं गए? वो ताबीर, डॉक्टर ताबीर, जो इसे मुंह भी नहीं लगाती थी, अब तो डॉक्टर बन गई है। इसकी तरफ देखना ही पसंद नहीं करेगी। वो क्या कहती थी इसे? लफंगा। बड़ी जबान चल रही है तुम लोगों की। अरे वाह, देख लेंगे उसको भी मुंह लगाती है कि नहीं। अब मेरा वक्त शुरू हो चुका है, समझे तुम लोग? नसीर जी तैयब भाई। चाय पिलाओ उन लोगों को और बैठा रहने दो जब तक बैठना चाहें। घर में कोई मुंह तो लगाता नहीं है। ठीक है तैयब भाई, बेफिक्र हो जाओ। चाचू, लड़की डॉक्टर बन चुकी है यार। अभी स्कूल वैन में जाती अच्छी नहीं लगती, कोई बड़ी सी गाड़ी दिलवाओ। अब तो ड्राइवर भी रख सकते हो, बहुत कमाती होगी।
बंदर जीप भी चलाने लग जाए रहेगा बंदर ही। ओ चाचू देखो क्या कह रही है आपको। अरे बेटा जी छोड़ो, मत मुंह लगाओ। अबे सीधा करती हूँ मैं इसको। दफा करो, दफा करो। नाटी। निकल यहाँ से। बस शक्ल कहीं का। सर यहाँ की तो चेकिंग हो गई पूरी। अब आगे ये देख। कहाँ से मिलती बेटा? इधर आओ। कहाँ से मिलता तुझे यहाँ? जाने दो भाई, जाने दो। कहाँ से लेता है? और मियाँ संतरी कैसे हो? करम है रब्बा का, पीर साहब के सफूफ में सुरूर ही सुरूर है। तैयब भाई क्या ले जा रहे हो? सुरूर ही सुरूर, शिफा ही शिफा। पीर साहब के आस्थाने से और क्या मिलेगा? बराबर है। चेकिंग होगी आपकी गाड़ी की? दिमाग खराब हो गया है क्या? पीर साहब की दवाई खंगालेगा करमदाद। इसे जाने दो सर। चुप कर खड़ा रहे। तैयब भाई अगर सिर्फ दवाई ही है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मगर चेकिंग फिर भी होगी। अरे भाई जाओ मदद करो इनकी। आराम से। पीछे पीछे पीछे। पागल हो, समझ में नहीं आ रहा। आराम से, हाथ हटा, हाथ हटा। क्या हुआ? ओए, हाथ नीचे। राशिद, इसका हाथ नीचे करे। क्या हो रहा है यहाँ? सर देखे ना, चेकिंग नहीं करने दे रहे। एसएचओ साहब ये चेकिंग का नहीं अकीदत का मामला है। आप नए हैं यहाँ, खुश आमदीद। समझाइए अपने ठुल्ले को। तमीज से बात करो। सॉरी। ओ शिद्दत जज्बात में मैं खुद पे काबू नहीं रख सका। ईमान का मामला है ना, ये पूरा इलाका पीर के मुरीदों का है। किसी एक ने भी नारा लगा दिया ना, जंग के मैदान में बदल जाएगा। मैं तो आपका काम आसान कर रहा हूँ, आपकी मर्जी, जो चाहे करो। करमदाद। जी सर। चेकिंग करो। ओके सर। कुछ भी नहीं है सर, क्लियर है। खामखा आपने तकलीफ की एसएचओ साहब। हमारे यहाँ रूहानियत और सुरूर के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। आइएगा कभी आस्थाने में। हे, छापा मारने नहीं, हाजिरी में। बोलो बेटा, बैठ जाओ। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, ये रही उस पुड़िया की रिपोर्ट जो आपने लैब में टेस्ट कराने के लिए दी थी। थैंक यू। वेलकम। ताबीर, तुम यहाँ हो? मैं सारे वार्ड में तुम्हें ढूंढ रही हूँ। किस चीज़ की रिपोर्ट है? सी ढोंग की रिपोर्ट है, जिसके आगे हम डॉक्टर्स यहाँ नाकाम हो जाते हैं और पीर साहब कामयाब। तुम नहीं सुधरोगी ना? चलो मैं तुम्हारा कैफेटेरिया में वेट कर रही हूँ। डॉक्टर साहिबा सोई नहीं अभी तक? जी आप अब तक जाग रहे हैं? आप अंदर आ जाते, नॉक क्यों किया? मुझे लगा तो मसरूफ होगी। मसरूफ तो थी, लेकिन ये लें, आपके लिए फ्री हो गई। जीती रहो, खुश रहो। आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं, और अम्मी भी। तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद रहती हैं। बस फर्क ये है कि मैं प्यार से फिक्र करता हूँ और वो गुस्से से।
लेकिन उनकी बात का बुरा मत माना करो। हरगिज बुरा नहीं मानती। तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए। देखो बेटा, जहानत ये नहीं होती कि हम हर जगह उसका मुजाहरा करें, बल्कि दानिशमंदी ये होती है कि हमें मालूम होना चाहिए कि हमें कहाँ खामोश रहना है। मगर ये तो बुज़दिली हुई है अब्बा। नहीं, ये बुज़दिली नहीं है, दरवेशी है। जंगें सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती, और वो वार ही क्या जो सिर्फ जिस्म को घायल करे। जीत तो वो होती है जो दिलों को फतह करे। लिहाजा अब तुम किसी एरे गरे के मुंह नहीं लगोगी, समझी? शरारत से पास। कितना सुकून है दर्श, रूहानी तस्कीन मिलती है यहाँ आके। लेकिन हमारा सुकून तो आपने छीन लिया, वो खंडर अस्पताल दोबारा शुरू करवा के। अरे पीर साहब, ऐसे सैकड़ों अस्पताल आप पे कुर्बान है। देखिए अब क्या करें, वक्त का तकाजा है। गवर्नमेंट के प्रेशर्स आप समझते हैं, और फिर हमारे बरखुरदार की फरमाइश थी कि कम्युनिटी सर्विस करनी है। तो मैंने सोचा कि गवर्नमेंट का तकाजा भी निभ जाएगा और उसामा की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी, और अगर वो आपके ज़ेरे साया रहेगा तो आपसे कुछ फैज़ भी पालेगा। हमारा फैज़ तो हमारे मुरीदों की अकीदत है जो वो हमसे करते हैं, और वो मुरीद जो आपके वोटर भी हैं। सोचिए अगर वो अकीदत न रही तो आपके वोटों का क्या होगा। आप एमपीए से दोबारा काउंसलर बनकर इन बदबूदार गलियों में दर बदर लोगों के घर वोट मांगते फिरेंगे एमपीए कबाड़िया साहब। इसलिए आपके लिए बेहतर है कि आप इलाके की सफाई पे तवज्जो दें, बीमारियां खुद ही खत्म हो जाएंगी। बाकी रह गई मरीजों की बात, उसके लिए हम हैं ना, अस्पताल की क्या जरूरत है। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपके बेटे पे पर्चा है 402 और 527 का। इसे मैं नहीं खत्म कर सकता, आप जाकर वकील करें। ऐसा जो कहाँ बैठते हैं? आज लगता है थाने में ही बड़े साहब की होने वाली। मुझे एक कंप्लेंट दर्ज करवानी है। जी बैठिए। देखिए, मैं यहाँ पे बहुत ज़रूरी काम से आई हूँ, आपसे मुलाकात करने नहीं आई। आप बैठकर भी बात कर सकती हैं। जी। जी बताइए, क्या मसला है? मेरे इलाके में एक पीर साहब हैं जो ये जहर बेचकर लोगों की शिफा करते हैं और कहते फिरते हैं कि डॉक्टर से नहीं, हमसे इलाज करवाएं। मैं चाहती हूँ आप उनके खिलाफ एक्शन लें। अगर आप सच कह रही हैं तो हमें पहले तहकीक करनी होगी इस कंप्लेंट की। ये रिपोर्ट लेकर आई हूँ, आपकी तहकीक में मुआविन साबित होगी। और प्लीज इस बार काम वक्त पे कर लीजिएगा। चोर को चोरी की सजा एक बार होती है, तो एक बार की गलती का ताना भी एक बार ही देते हैं। देखते हैं। ये रहा सैंपल।
मगर ये है क्या? आइस, जो घर घर में सप्लाई भी हो रही है।